नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर हजारीबाग से है, जहां जेल में मोबाइल ले जाते सिपाही को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर आपको हजारीबाग से बता रहे हैं, जेल में मोबाइल ले जाते सिपाही को गिरफ्तार किया गया। सिपाही जूते में छिपाकर मोबाइल ले जा रहा था। सिपाही को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस के हवाले कर दिया गया है। और शक होने पर जेल अधीक्षक ने पहले तो जांच कराई थी, जिसमें पता चला कि सिपाही के जूते में मोबाइल है। सिपाही को निलंबित कर दिया गया है। हजारीबाग के जेपी सेंट्रल जेल में सिपाही को पकड़ा गया है। तो बड़ी खबर आपको हजारीबाग से बता रहे हैं, जहां जेल में मोबाइल ले जाते हुए सिपाही को गिरफ्तार किया गया। सिपाही जूते में मोबाइल को छिपा कर ले जा रहा था और तभी जो है शक हुआ और जब तलाशी ली गई सिपाही की तो उसके जूते से मोबाइल मिला है। राउंड के दौरान शक होने पर जेल अधीक्षक ने जांच करवाई और फिलहाल सिपाही को निलंबित कर दिया गया है और पुलिस के हवाले कर दिया गया है। तो हजारीबाग के जेपी सेंट्रल जेल में से गिरफ्तार किया गया है सिपाही को। आरोप है कि सिपाही अपने जूते में मोबाइल लेकर जा रहा था और जब राउंड हो रही थी उसी वक्त शक हुआ जेल अधीक्षक को, जिसके बाद उसकी जांच की गई तो जूते के अंदर से मोबाइल मिला है और फिलहाल सिपाही को निलंबित कर दिया गया है और पुलिस के हवाले कर दिया गया है। तो हजारीबाग से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां हजारीबाग के सेंट्रल जेल से एक सिपाही को गिरफ्तार किया गया है। सिपाही के जूते के अंदर से मोबाइल मिला है। सिपाही जूते में मोबाइल छिपा कर ले जा रहा था, तो सिपाही को अभी पुलिस के हवाले कर दिया गया है। राजधानी रांची सहित पूरे झारखंड में कड़ाके की ठंड के साथ झमाझम बारिश हो रही है। बारिश होने से सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। ऐसे में लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि बेमौसम बरसात होने की वजह से खेती में भी उन्हें काफी नुकसान होता है। लोगों से बात की संवाददाता कोमल बहल ने। रांची सहित पूरे झारखंड में देर रात से बारिश हो रही है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य भर में 4 फरवरी को हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के साथ वज्रपात की आशंकाएं जताई जा रही थी। राज्य के लोगों को पिछले कुछ दिनों से कपकपाती ठंड से राहत तो मिली थी, लेकिन देर रात से बारिश हो रही है, जिसके कारण जो है न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है कि आज शाम तक जो है आसमान में काले बादल छाए रहेंगे, लेकिन 6 फरवरी को मौसम जो है आसमान जो है वो बिल्कुल साफ हो जाएगा और 15 फरवरी के बाद से झारखंड के लोगों को ठंड से राहत मिल पाएगी। कैमरा पर्सन संजीव के साथ कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। बरसात के कारण बहुत सी किसानों को, हम लोगों को अभी सुबह चले तो हर एक जगह गड्ढे भरे हुए हैं, पानी से प्रॉब्लम होती है। खेती वालों का बड़ा नुकसान हो रहा है। फरवरी आ गया फिर भी बारिश हो रहा है और ठंड भी अब फिर से बीच में कम हो गया था पर अब बढ़ गया है और बारिश से बहुत सारे परेशानी भी होता है। बाहर निकलने में कुछ काम भी नहीं कर पाते, ठंड भी लगता है। और जैसे कि अभी तो हम लोग गांव में रहते हैं, खेती भी करते हैं, तो खेती भी बर्बाद हो रहा है, फसल भी बर्बाद हो रहा है। काफी नुकसान। हाँ। देवघर में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। यहां पर देर रात से ही बारिश हो रही है। बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई है, जिससे ठंड बढ़ गई है। बेमौसम हुई बारिश से किसानों को भी नुकसान हुआ है। देवघर से अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मनीष दुबे। वैज्ञानिकों के द्वारा ग्लोबल वार्मिंग और मौसम के पैटर्न में लगातार बदलाव को लेकर कई बार बातें कही गई है। वहीं इसका अब सच होता दिख रहा है। जिस तरह से कल देर रात्रि से ही बारिश हो रही है, हालांकि मौसम विभाग के द्वारा पूर्व से ही अलर्ट जारी किया गया था कि 4 और 5 को भारी बारिश होगी, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक खतरा ज़रूर है, क्योंकि बेमौसम बारिश होना किसानों के लिए, दैनिक मजदूरों के लिए भी काफ़ी नुकसानदेह है। आपको बताते चले कि ये इस समय सरसों की खेती होती है और ये बारिश इस सरसों की खेती के लिए भी काफ़ी नुकसानदेह है। और इस वक्त भी जो है बादल छाए हुए हैं और तापमान में भारी गिरावट आई है। जिस तरह से लोग अभी ठंड के मौसम में अपने आप को सेफ महसूस कर रहे थे, क्योंकि दोपहर के समय में जिस तरह से गर्मी बढ़ रही थी तो वो काफ़ी राहत महसूस कर रहे थे लोग, लेकिन ये बारिश
कहीं ना कहीं ये चिंताजनक हो, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन भी इस समय बढ़ने का ज़्यादा खतरा हो जाता है। इस समय भी जो है सड़कों पर बहुत कम गाड़ियाँ ही दिख रही है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है शायद वही निकल रहे हैं। और कुल मिला के ये कह सकते हैं कि ये बारिश आम जनों के साथ साथ किसानों के लिए भी काफ़ी नुकसानदायी हुआ। मनीष दुबे, न्यूज़ 18, देवघर। दुमका में भी मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल गया है। कल देर रात से ही दुमका में जमकर बारिश हो रही है और ओलावृष्टि हुई है। बारिश के बाद ठंड बढ़ गई है। भीड़ वाले रसिकपुर इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। मौसम विभाग ने पहले ही जानकारी दी थी कि 4 और 5 फरवरी को बारिश होगी। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता नीतीश कुमार। मौजूद है दुमका के रसिकपुर इलाके में। रसिकपुर वो इलाका है जहां हमेशा भीड़ भाड़ रहती थी। वो इलाका अभी सुनसान पड़ा हुआ है। इस वक्त लोग अपने ऑफिस और दफ्तर के लिए जाते हैं, कोचिंग संस्थान में अपने जो बच्चे हैं वो पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। लेकिन इस वक्त जो देख रहे हैं आप तस्वीरों में, पूरा सुनसान पड़ा हुआ इलाका। बारिश लगभग 2 बजे रात से ही हो रहे, मतलब ओला गिर रहा है। और सुबह 7 बजे ही निकले हैं, मगर अभी तक बोनी तक नहीं हुआ है। परेशानी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है। तो देखो इतना बाजार ख़राब है बारिश की वजह से। मौसम विभाग ने यह भी बताया कि कल भी बारिश होगी। इसको लेकर जो इलाका है, इलाके में ठंड नुमा माहौल बन चुका है। न्यूज़ 18, नीतीश कुमार, दुमका। गोड्डा में अचानक हुई बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम के बदलने से ठंड में वृद्धि हुई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक बारिश की संभावना जताई है। कुछ इलाकों में बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। बारिश पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी गौरव झा। गोड्डा में बेमौसम बरसात ने ठंड बढ़ा दी है। हालांकि मौसम पूर्व अनुमान के मुताबिक ही 4 और 5 तारीख को बारिश की संभावना जताई जा रही थी, जिसके बाद कल देर रात बारिश हुई है और उसके बाद कल की भी संभावना जताई जा रही है। हम आपको बता दें कि इस बारिश के बाद जो ठंड है गोड्डा में वो बढ़ गई है और आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। मौसम वैज्ञानिक की माने तो आज और कल के बाद बारिश के बाद हल्की ठंड बढ़ सकती है और 5 तारीख के बाद जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो गर्मी आने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि उन्होंने ये भी बताया है कि जिस तरीके से ये बरसात हुई है, आम ठंड के साल के मुताबिक इस साल का जो ठंड है फरवरी के माह में ज़्यादा रहने की संभावना जताई गई है। आज बारिश के बाद कल देर रात बारिश हुई, उसके बाद कल 5 तारीख को भी बारिश की संभावना जताई गई है। हालांकि इस बारिश ने किसानों का जो जनजीवन है वो प्रभावित किया है, क्योंकि आलू का समय था और किसान कहते हैं कि आलू जब निकालने का टाइम आया तो उस वक्त इस तरीके की बारिश हुई है तो उनका भी जनजीवन प्रभावित हुआ है। गौरव झा, न्यूज़ 18, गोड्डा। जामताड़ा में पश्चिमी विक्षोभ में के कारण मौसम में अचानक से बदलाव हुआ है, जिसके कारण जिले के अधिकांश हिस्सों में बारिश हो रही है। झमाझम बारिश और ठंडी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बारिश की वजह से ठंड बढ़ गए हैं, जिसके कारण लोग घरों में दुबके हुए हैं। जिले में मौसम से बदले हालात का जायजा लिया हमारे सहयोगी सुमन भट्टाचार्य ने। जामताड़ा में भी पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल रहा है। यहाँ देर रात से ही झमाझम बारिश हो रही है। सुबह से भी आसमान में बादल छाए हुए हैं और बारिश भी हो रही है। वही बारिश के साथ चलने वाली ठंडी हवा के चलते तापमान में भी गिरावट आई है। अभी सुबह का न्यूनतम तापमान जो है वो 18 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं बेमौसम बारिश से जहां तापमान में गिरावट आई है, वहीं किसानों के चेहरे पर चिंता बढ़ गई है। सुमन भट्टाचार्य, न्यूज़ 18, जामताड़ा। गढ़वा जिले के खरौंधी थाना क्षेत्र के सिसरी में पानी की टंकी गिरने से मजदूर की मौत हो गई। मजदूर जल नल योजना के तहत बनने वाले पानी टंकी के निर्माण में लगा था। सोमारू बैठा टंकी में काम करने लगभग 80 फीट ऊंचाई पर गया था। टंकी के पिलर की ढलाई की तैयारी कर रहा था कि इसी दौरान बांस की सपोर्ट जो है वो टूट गया, जिससे वो नीचे गिर गया। नीचे गिरते घटनास्थल पर मजदूर की मौत हो गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि निर्माण करने वाली एजेंसी के द्वारा सेफ्टी बेल्ट का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। अगर इस्तेमाल होता तो मजदूर की जान बच सकती थी। सूचना मिलने के बाद बीडीओ घटनास्थल पर पहुंचे और परिजनों को हर संभव मदद करने का भरोसा दिया। खंड की ओर से जो सरकारी मान्यता के अनुसार पारिवारिक के लाभ योजना के अनुसार तो जो सरकार का नियम है उसके अनुसार को दिया जाएगा। और विधवा सम्मान पेंशन योजना के तहत उनकी पत्नी को विधवा सम्मान पेंशन तुरंत उस पर कार्रवाई करके उसको अनुमति दिया जाएगा।
रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। नक्सलियों ने उत्पात मचाया है। बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, जहां नक्सलियों ने उत्पात मचाया है। नक्सलियों ने जेसीबी, पोकलेन और हाईवा में आग लगा दी है। एक पोकलेन और 3 हाईवा जलकर खाक हो गया है। तालाब निर्माण में ये सभी गाड़ियां लगी हुई थी जब ये नक्सलियों ने यहां पर आकर आग लगा दी। टीपीसी नक्सली संगठन पर शक जताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। धनबाद के निरसा क्षेत्र में अवैध खनन के दौरान कई लोगों की मौत के बाद भी पुलिस और बीसीसीएल को अब जाकर ड्यूटी याद आई है। आज रामकलानी कोलियरी में पुलिस और बीसीसीएल ने अवैध कोयला खनन स्थल की भराई की। कोयला खदान के अवैध मुहाने को भरा गया। आपको बता दें कि गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी इसी स्थल में खनन के दौरान घायल हुए बच्ची को देखने पहुंचे थे। सांसद ने जिला पुलिस, बीसीसीएल तथा सरकार पर अवैध कोयला कारोबार संचालित करवाने का आरोप लगाया था। की सूचना थी, जिसके बाद पे हम लोग अपना दल बल के साथ सीएसएफ और पुलिस को लाए और मशीनरी लाके यहाँ पूरी भराई की जा रही है। तो राज्य से बड़ी खबर आपको बता दें, नक्सलियों ने यहां पर उत्पात मचाया है। नक्सलियों ने जेसीबी, पोकलेन और हाईवा में आग लगा दी है। तो एक बार फिर से रांची में नक्सलियों का उत्पात देखने को मिला है। जेसीबी, पोकलेन और हाईवा में नक्सलियों ने आग लगा दी है। एक पोकलेन और 3 हाईवा जलकर खाक हो गया है। तालाब निर्माण में गाड़ियां लगाई गई थी। टीपीसी नक्सली संगठन पर शक जताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी ओम प्रकाश अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। ओम प्रकाश, अगर देखें तो एक के बाद एक नक्सली जो है इसी तरीके के वारदात को, ऐसी घटनाओं को अंजाम देते जा रहे हैं और पुलिस प्रशासन बस चुपचाप देखता रहा है। जी, जाहिर तौर पर जिस तरह से हाल के दिनों में घटनाएं हुई या फिर नक्सल इंसिडेंट हुए, उसके बाद तमाम चीजों को लेकर डीजीपी ने भी बैठक की थी और तमाम तरह के दिशा निर्देश थानेदारों, इस सभी जिलों के एसपी को दी गई थी ताकि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो व्यवस्थित रहे। लेकिन जिस तरह से रांची में बुड़मू इलाके में नक्सलियों ने फिर एक बार अपनी दबिश देते हुए लेवी की मांग की थी कंपनी से और वो न देने पर 3 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। हालांकि मामले की जानकारी के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है और तमाम चीजों की जांच की जा रही है। वहीं इस घटना के पीछे टीपीसी उग्रवादियों का हाथ होने की बात सामने आई है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है, देखना होगा कि इसमें आगे क्या कुछ होता है। लेकिन जिस तरह से नक्सलियों ने अपने नापाक मंसूबे को अंजाम दिया, उससे साफ तौर से जाहिर है कि राज्य में नक्सलियों का मनोबल इन दिनों कुछ ज्यादा ही बढ़ा हुआ है। कल हालांकि एक अभियान जरूर चलाया गया था दिनेश गोप जो पीएलएफआई सुप्रीमो के खिलाफ चाईबासा इलाके में, वहां पर मुठभेड़ भी हुई थी, लेकिन पुलिस को महज कुछ सामानें ही बरामद हुई, उग्रवादी निकलकर भाग निकले। तो जिस तरह से पुलिस के साथ मुठभेड़ भी करने से ये गुरेज नहीं कर रहे हैं और वहीं वारदातों को अंजाम देने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं, तो इससे जाहिर होता है कि नक्सलियों का मनोबल इन दिनों चरम पर है। जी बिल्कुल। और अगर देखें ओम प्रकाश, तो जब से नक्सली प्रशांत बोस और उसकी पत्नी की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद से इनका उत्पात जो है वो और ज्यादा ही बढ़ गया है। तो क्या इस मामले को भी उससे जोड़कर देखा जा सकता है या ये फिर सिर्फ लेवी वसूलने के लिए किया गया था? बता दें कि नक्सली जो शीर्ष नेतृत्व है प्रशांत बोस, उनकी गिरफ्तारी, वो माओवादी नेता हैं और उससे इस टीपीसी ग्रुप का कोई लेना देना नहीं है। एक स्प्लिंटर्स ग्रुप है और ये सिर्फ लेवी के लिए, महज लेवी के लिए इस तरह की घटनाओं का अंजाम देता है। तो ये स्प्लिंटर्स ग्रुप है पीएलएफआई और टीपीसी जैसे, और ये सिर्फ अपनी लेवी के लिए काम करते हैं। प्रशांत बोस जो गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद नक्सलियों ने बंद बुलाया था, उस दरमियान भी हमें कई उत्पात देखने को मिले थे। गिरिडीह सबसे ज्यादा भी इससे प्रभावित हुआ था। तो देखना होगा कि राज्य पुलिस जो है वो किस तरह से इन तमाम चीजों को जोड़ते हुए और लॉ एंड ऑर्डर को या फिर नक्सल मामलों को लेकर कितनी अलर्ट हो पाती है, क्योंकि डीजीपी के दिशा निर्देश के बाद भी इस तरह की वारदात का अंजाम हो जाना महज 2 दिन बाद तो बताता है कि नक्सली हो या फिर स्प्लिंटर्स ग्रुप, वो कहीं ना कहीं पुलिस के खिलाफ जो है वो अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के फिराक में
में लगे हुए हैं। बिल्कुल ओम प्रकाश, जैसा कि आप बता भी रहे हैं कि एक बड़ी बैठक भी हुई थी और उस बैठक में कई सारी रणनीति भी बनाई गई, तो क्या अब जब ऐसे घटनाएं हो रहे हैं तो इसके बाद कुछ और अलग तरीके से एक्शन पुलिस का देखने को मिल सकता है, या फिर उनके रणनीति के तहत क्या कुछ ऐसा आने वाले दिनों में होगा जिससे कि नक्सलियों पर नकेल कसा जा सके? जी, बता दें कि बैठक में तमाम चीजों को लेकर चर्चा हुई थी और उसमें खासकर नक्सल मामलों को लेकर भी विशेष अभियान चलाने की बात की, और उसी का जो देखने को मिला कल पीएलएफआई के साथ मुठभेड़ हुई, वो अब जो रणनीतियां हैं, जो दिशा निर्देश मिले हैं, उसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और उसी के आगे अकॉर्डिंग जो है आने वाले दिनों में अभियान की बात कही जा रही है। लेकिन बावजूद इन तमाम बैठकों के बावजूद नक्सली जो अपनी वारदात को अंजाम दे रहे हैं, वो पुलिस प्रशासन की तैयारियों की कलई जरूर खोलते हैं और इसे लेकर पुलिस को भी और अपनी रणनीतियों में बदलाव करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए ओम प्रकाश। धनबाद के निरसा क्षेत्र में अवैध खनन के दौरान कई लोगों की मौत के बाद पुलिस और बीसीसीएल को ड्यूटी याद आई है। आज रामकलानी कोलियरी में पुलिस और बीसीसीएल ने अवैध कोयला खनन स्थल की भराई की। कोयला खदान के अवैध मुहाने को भरा गया। हजारीबाग में एशिया का सबसे ज्यादा गर्म माने जाने वाला सूरज कुंड है। कुंड होने का सौभाग्य तो इस इलाके को मिला है, लेकिन इस इलाके में लोगों को पेयजल मिलना मुश्किल हो गया है। पानी गर्म होने के कारण यहाँ के लोगों को पेयजल की परेशानी होती है। सभी जगहों पर गर्म पानी ही आता है। परेशान लोग सरकार से पानी को लेकर कई सालों से गुहार भी लगा रहे हैं, लेकिन समस्या आज भी जस की तस बनी हुई है। सूरज कुंड से अधिक जानकारी दे रही हैं संवाददाता रूपाली त्रिपाठी। झारखंड के बरकट्टा को तोहफे के तौर पर प्राकृतिक की तरफ से मिला हुआ सूरज कुंड जो प्राकृतिक गर्म कुंड है, पूरे एशिया का सबसे अधिक गर्म कुंड माना जाता है और दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं इस गर्म कुंड में नहाने। बता दूं कि ठीक 1 किलोमीटर पे यहाँ से जीटी रोड है। जितने भी राहगीर होते हैं यहाँ पर जरूर आते हैं और यहाँ पर एक बार नहा कर मंदिर दर्शन कर जाते हैं। इसके साथ ही मैं बता दूं कि पर्यटक स्थल पर अगर चाहा जाए तो यहाँ पे बहुत अच्छा विकास हो सकता है, पर इतने सालों से स्थिति जस की तस है। सामने तस्वीरों में आप ये बिल्डिंग देख सकते हैं जो कि खाली जर्जर पड़ा हुआ है। सालों से बिल्डिंग पे ताला लगा है, करीब 10 साल हो गए हैं। कॉटेज के लिए बनाया गया था ये बिल्डिंग, लोग यहाँ पर आए और रुक सके, पर पूरा का पूरा ताला लगा हुआ है। इसके साथ ही कई नए कॉटेज बनाए गए हैं और शौचालय सामने ठीक तस्वीर में आप देखते हैं। महिलाओं के लिए भी यहाँ पर खास व्यवस्था नहाने के लिए तो है, पर शौचालय पर सालों से इस पर भी ताला लगा हुआ है। पानी की दिक्कत, अंदर पेयजल नहीं है पीने का गांव वालों को। इस बारे में हम और खास बात करेंगे यहाँ के स्थानीय लोगों से। यहाँ जो है ये हमारा एशिया के सबसे गर्म कुंड है। यहाँ हम लोग को जो कमी देखने को जो मिल रहा है, तो हम लोग यही संदेश देना चाहते हैं कि यहाँ बहुत कॉटेज, महिला कुंड और बहुत दूर दराज से मुंबई, दिल्ली, महाराष्ट्र, कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई से सभी यात्री लोग आते हैं, लेकिन सिर्फ हम लोग को एक ही कमी समझ में आ रहा है, साफ सफाई और गर्म पानी तो है ही, और ठंड पानी का ही व्यवस्था के कारण हमारे सारे कॉटेज अधूरा है। इस कुंड में 2 छोटे छोटे होटल है। इन लोगों को यहाँ 2-2.5 किलोमीटर से ठंड पानी लाना पड़ता है, जो कुछ लोगों को सेवा मिलता है। महिलाओं के लिए भी गर्म कुंड का व्यवस्था है कि नहाए और जाए, लेकिन शौचालय में ताला बंद है। आपको नहीं लगता कि ताला खुल जाए तो और अधिक से अधिक महिलाएं आए यहाँ पे? शौचालय जो है इसमें पानी का व्यवस्था ना है, इसीलिए बंद पड़ा हुआ है। तो इसमें पानी का व्यवस्था हो जाए तो महिलाएं और आएंगे। हम लोगों ने हमेशा प्रयास किए इसके लिए कि यहाँ कमेटी का गठन हुआ था, और कमेटी में जो है सो एसडीओ साहब, बीडीओ, सभी जो बड़े पदाधिकारी हैं सबों को उसमें शामिल करने की बात कही गई थी, लेकिन वो लोग समय नहीं दिए। तो यहाँ के स्थानीय लोग और यहाँ के पंडा सभी मिलकर के जो सो समिति बनाए हैं, उसी से जो सो सूरजकुंड का जो कुछ देख रेख अभी हो रहा है। तो ये
यहाँ के स्थानीयों ने बखूबी अपनी बात रख दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर ये विकसित किया जाता है, पर्यटन विभाग यहाँ पे जरा सा भी ध्यान देते हैं तो लगभग हजारों घर का चूल्हा जल सकता है और एक बार फिर से लोगों की जिंदगी वापस पटरी पे आ सकती है और लोग अपना रोजगार चला सकते हैं। उम्मीद है कि इतना खूबसूरत ये जगह जो कि गूगल के रिकॉर्ड में दर्ज है और कई लोग इसको देखते हैं, इसकी वीडियोस भी काफी वायरल है, पर्यटन विभाग इस पर ध्यान दे और यहाँ की इलाके को और विकसित करे, सूरजकांड को और उभर के सामने लाए। कैमरा पर्सन